नमस्कार। आज दिनांक 10 जून 2021 है और गीता की अनवरत धारा के प्रवाह में आज हम 9वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। हम श्रवण करते हैं। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, मूढ़ अर्थात अविवेकी लोग मेरे सर्व लोगों के महान ईश्वर परम भाव रूप, सबका अपना आत्मा रूप, सब प्राणियों का महान ईश्वर इस परमात्म तत्व को ना जानने के कारण मनुष्य देहधारी मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात मनुष्य रूप से लीला करते हुए मुझ परमात्मा की अवज्ञा या अनादर करते हैं। इसलिए मुझ परमात्मा के निरादर की भावना से वे जीव व्यर्थ ही दूषित हैं, उनके संकल्प यानी दूषित भाव वाले हो गए हैं। अब वे भगवान स्वयं कह रहे हैं, आप बड़ी नोट करने की बात है कि यानी उस युग में भी, उस टाइम में भी ऐसे होता होगा कि भगवान को क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे जो कि उनको अवतार स्वरूपी ना मानकर उनकी लीलाओं पर कटाक्ष करते होंगे या उनका उपहास करते होंगे, तभी ऐसा कहा गया होगा। तो ये इस युग की बात नहीं, ये हर युग में, इसका अर्थ है कि हर युग में होता आया है, यह कोई नई बात नहीं है। आगे कहते हैं, मोघाक्षा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। वे मोघाक्षा जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ हों, ऐसे व्यर्थ कामना करने वाले और मोघ कर्म करने वाले, मोघ कर्मा यानी निष्फल कर्म करने वाले, भगवान का अनादर करने वाले निष्फल हो जाते हैं। इसलिए वो निष्फल कर्मों का ही उत्पादन करते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। आगे कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्य अनन्य मनसो सॉरी ये श्लोक मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, गले में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, देवों के स्वभाव का अवलंबन करने वाले उदार चित्त महात्मा भक्तजन मुझ ईश्वर को सब भूतों अर्थात पंचभूतों और समस्त प्राणियों का आदि कारण जानकर एवं अविनाशी समझकर अनन्य मन से युक्त हुए भजते हैं, अर्थात मेरा चिंतन किए करते हैं। यानी जो दैवी प्रकृति के लोग हैं वो उन भगवान को आत्मा स्वरूप परमात्म तत्व की उत्पत्ति का स्वरूप मानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय में भी बड़े थोड़े ही भगवान को वास्तव में समझने वाले हुए होंगे, तभी कौन्तेय, पार्थ, अर्जुन उनके सखा भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। आगे देखते हैं, भगवान कह रहे हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात जो दृढ़व्रती यानी मेरा
दृढ़ व्रत से चिंतन करने वाले और मेरा भजन करने वाले, मुझे भक्ति पूर्वक नित्य उपासते हैं, नित्य मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। आगे कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं, कुछ दूसरी उपासनाओं को छोड़कर भगवत विषयक यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं, कुछ उपासना क्रिया इत्यादि करते हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्व परमार्थ ज्ञान से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ मुझे इस प्रकार से भगवान आदित्य, सूर्य इत्यादि विष्णु भगवान के स्वरूप समझते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ विश्व मूर्ति भगवान अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं, इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। वो विविध प्रकार से जो उपासना करते हैं वो मेरी ही उपासना करते हैं, ये तात्पर्य भगवान बता रहे हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, शेषम कल पढ़ेंगे।